आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, सगी मां के रहते पिता द्वारा दूसरा विवाह कर लिए जाने के बाद सौतेली मां के व्यवहार से परेशान होकर साइको किलर बने। नवाबगंज थाने के गांव बाकरगंज निवासी 35 वर्षीय कुलदीप कुमार पुत्र बाबूराम को पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र के गांव भुजिया माइनर से भुजिया जागीर जाने वाले मार्ग पर मठिया के किनारे से मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कुलदीप ने बताया कि वह मूल रूप से नवाबगंज के गांव बाकरगंज का रहने वाला है, लेकिन उसकी रिश्तेदारी शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में है। वह अक्सर अपने रिश्तेदारों के घर आता था और इन्हीं थाना क्षेत्रों में महिलाओं की हत्या करता था। साइको किलर बनने के बारे में कुलदीप ने बताया कि उसने जून 2023 से जुलाई 2024 तक आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की हत्या की, जिसका कारण बताते हुए उसने कहा कि उसकी पहली मां के रहते हुए पिता बाबूराम ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद से ही पिता उसकी सगी मां के साथ मारपीट करते थे और माता पिता की मौत के बाद सौतेली मां उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट करती थी और गला दबाकर मारने की कोशिश करती थी, जिसके चलते उसका नजरिया महिलाओं के प्रति खराब हो गया। उसने सभी महिलाओं की गला दबाकर ही हत्या कर दी। वह बिना किसी वाहन के ऑटो का प्रयोग आने जाने के लिए करता था और अधिकतर समय पैदल घूमता था। उसे शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के रास्तों के बारे में पूरी जानकारी थी। वह महिलाओं को अकेला देखकर उनसे काफी देर तक बातचीत करता था और मौका देखते ही उन महिलाओं की गला दबाकर हत्या करने के बाद फरार हो जाता था। वह किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन या वाहन आदि का प्रयोग नहीं करता था, जिसके चलते पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक दायरा बनाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक टीमों का गठन किया गया। 22 टीम ने इलाके में लगे 1500 CCTV का सर्विलांस आदि की मदद से उसे तलाशने की कोशिश की और उसे आज गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने वही तरीका बताया जिस तरीके से उसने महिलाओं की हत्या की थी। वही उसकी पत्नी ने भी पुलिस को बताया कि कुलदीप उससे झगड़ा करने के दौरान उसकी गला दबाने की कोशिश करता है। कुलदीप ने सन 2014 में एक बंगाली महिला से विवाह किया था जिससे वह झगड़ा करता है। उसने अधिकतर अधेड़ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। याद हो कि लगभग 1 साल के अंदर ही शाही और शीशगढ़ थाना में क्षेत्र में 11 महिलाओं की हत्या गला दबाकर की गई और पुलिस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर कामयाब रही। पूरी बात बता, क्या कह गई? क्या कह रही तुमसे? गलती तो तुमने मार दी? मार दे। अच्छा, कैसे मारते? पीछे देख लो, घुस ना जाने किसी गाड़ी में। चलो मुझसे ले लेना। इसमें बाकी थानों से भी फोर्स लगाई गई थी। पुलिस लाइन से काफी सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन तलाश में जो हम लोगों की टीम थी उसमें SP साउथ साहब, SP नॉर्थ साहब, इन दोनों लोगों के पर्यवेक्षण में CO बेड़ी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। सर्विलांस टीम, SWAT टीम, साइबर सेल, जो तीन थाना प्रभारी शाही के थे, सत्येंद्र सिंह बढ़ाना, सतीश कुमार, अवधेश पांडे, पूर्व अपराध निरीक्षक। सभी प्रकरणों में महिलाओं की हत्या हुई है। महिलाओं की हत्या लगभग 45 से 65 वर्ष की एज ग्रुप की है। इन सभी का घटनास्थल गन्ने का खेत या झाड़ियों का निर्जन स्थान रहा। इच्छा करके निर्जन स्थान पर उसकी हत्या कायद की गई। ये भी एक कॉमन ट्रेंड हम लोगों ने देखा कि सभी घटनास्थलों में महिला द्वारा पहनी गई साड़ी के पल्लू से गला घोटा गया है। ये भी एक कॉमन ट्रेंड था जो ये बता रहा था। कोई एक आदमी है जिसने घटना की, और एक घटना जो शीशगढ़ में हुई थी जिसमें सलवार पहना था, तो उसमें चुंदरी से यही काम किया गया कि चुंदरी से उनको गले में गांठ पड़ी गई थी और गला घोटा गया था। इन सभी प्रकरणों में जो गांठ थी साड़ी या चुंदरी की गांठ, वो बाई तरफ ही लगी हुई। ये एक और इंडिकेशन था कि कोई एक आदमी है जो बाई तरफ गांठ मारता है तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। हम लोगों ने जो प्रयास किए घटना की खुलासे के लिए, इसमें जब पिछले महीने किया है, किस तरह घटनाओं को अंजाम देता था, कितनी घटनाएं इसने की है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 IPC के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था
जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत जी कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। कप्तान साहब, एक साल से लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। आस पड़ोस के गांव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद क्यों यहाँ रुकता है, कैसे क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे शाम को घर पे आ जाता है? इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुँचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुँच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुँच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके
मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, CCTV भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए, और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार किसी घटना में मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। सर, क्या इस पूरी घटना में क्या ये कभी किसी महिला का सेक्सुअल असॉल्ट किया, इसने कहीं सेक्सुअल करने की कोशिश की थी? इसने जो इससे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी, और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है, और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी एक सर है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इसको PCR लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था, तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन पूर्व में जेल गए हैं, तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है? वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। सर, पहली घटना कौन सी कबूल की है? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है, जिसमें जो मैंने आपको भी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की, इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। उनके नाम मुझे द्वारा जो इनपुट्स दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए, और CCTV कैमरा, लगभग 1500 CCTV कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 CCTV कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिसकर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं, और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही, और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है, और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए, जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए, इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है, और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। साहब, एक चीज़ जो महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें ही जैसे थे, किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है, या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में, और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की। ठीक है।